बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं, नूर मुकद्दम कत्ल केस है। मरकज़ी मुलजिम के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत में ख्वाजा हारिस के दलाइल आज मुकम्मल हो गए। अदालत ने मुद्दई के वकील शाह खावर को 21 सितंबर को दलाइल की हदायत कर दी है। शाह खावर एडवोकेट ने अदालत में कहा कि मैं 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त लूँगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं मुद्दई के वकील के दलाइल के बाद जवाबी दलाइल भी देना चाहूँगा। मुलजमान की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस ने आज तीसरे रोज़ भी दलाइल दिए। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि केस बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमारी पुलिस को तफ्तीश के दौरान कड़ियाँ मिलाना नहीं आता, और एक तासुर यह भी है कि ट्रायल में ताख़ीर होगी तो मुलजिम को ज़मानत ना मिलने पर कम अज़ कम मुलजिम जेल में तो ये सज़ा तो काटेगा। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि एतराफ़ी बयान और कॉल डेटा रिकॉर्ड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस की तहवील में रिकॉर्ड कराए गए मुलजिम के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुलजिम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है। मेमो ऑफ रिकवरी में सिर्फ बरामद की गई अशिया बताई जा सकती है, मुलजिम का बयान नहीं लिखा जा सकता। ख्वाजा हारिस ने मुलजिम का एतराफ़ी बयान पढ़ के सुनाया, और दरिंदे का एतराफ़ी बयान था कि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया तो तलखी और लड़ाई होगी। नूर मुकद्दम ने धमकी दी कि पुलिस केस करके जलील कराऊंगी। वालिद को फ़ोन करके कहा नूर मुकद्दम को ख़त्म करके इससे जान छुड़ा रहा हूँ। ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह जुमला ज़ाहिर जाफ़र के इब्तदाई बयान में शामिल नहीं। इब्तदाई एतराफ़ी बयान के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल के बाद घर वालों को आगाह किया। ये बात ट्रायल के दौरान शहादत में साबित होगी कौन सा बयान दुरुस्त है। कॉल डेटा रिकॉर्ड में सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को कॉल्स का रिकॉर्ड दिया गया, और ज़ाहिर जाफ़र ने अपने वालिद को कॉल पर कहा, क्या कहा, इससे यह साबित नहीं होता। अभी तक फ़ोन पर चैट का कोई ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसक्रिप्शन सामने नहीं आई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, कॉल पर बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन तो तब होगा जब कॉल रिकॉर्ड होगी। दुनिया बदल रही है, कानून को भी जदीद खतूत पे इस्तवार करने की ज़रूरत है। ख्वाजा हारिस ने कहा, हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन या हम ट्रायल के दौरान इससे मुतल्लिक़ कोई शहादत पेश कर दें। ख्वाजा हारिस ने कहा, जुर्म में एयानत दानिस्ता और मनसूबा बंदी के तहत होती है, जिसमें नीयत और इरादा शामिल होता है। अगर वालिद को कत्ल का इल्म था और पुलिस को बताने से रुक सकता था, तब भी ये एयानत नहीं होगी, बल्कि कानून की अलग दफ़ात का इतलाक़ होगा। और जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अमेरिका में तो ट्रायल को टेलीवाइज भी किया जाता है। ट्रायल प्रोसीडिंग टेलीवाइज करने के हवाले से हमारे यहाँ भी रूल्स बनने हैं। साल 1.5 साल पहले हमारे कत्ल हो जाए तो दहशतगर्दी की दफ़ात लगा देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की तो अब यह प्रैक्टिस रुक गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत लोअर कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के तौर पर दायर किया गया। और दूसरी जानिब बदनाम ज़माना कातिल दरिंदे के घर से उसके माली जान मोहम्मद और खानसामा जमील की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला जारी करते हुए ज़मानत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। अब देखना यह है कि पीर के दिन क्या होता है और अदालत फाइनली क्या कहती है। ये शाह खावर के जवाबी दलाइल के बाद अदालत का फ़ैसला आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।